कराची में बादलों की एंट्री, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शारा फैसल, सदर, मलीर नेशनल हाईवे, लाइन्स एरिया, कुरंगी, लांडी, खारादर समेत कई मकामात पर हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर धुंध की वापसी। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M2 फैजपुर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी, M4 गोजरा से फैसलाबाद तक बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का जरा का हक खत्म कर दिया गया। एहतसाब अदालत आज दोनों का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी PTI की वकील तब्दील करने की दरख्वास्त को नैब प्रोसिक्यूटर ने ताखीरी हरबा करार दे दिया। PTI के वकील शहबाज खोसा कहते हैं, जरा का हक खत्म करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जिला बोलान के इलाके मच में अमन दुश्मनों का हमला। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकजई के मुताबिक मच के पहाड़ी इलाकों में शरपसंदों के 3 हमलों को नाकाम बनाया गया। किसी भी तंसीब को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्द पीछे हट चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सूडान और जनूबी सूडान के दरमियान मुतनाज़े इलाके एबल में पाकिस्तानी फौजी अमन दस्ते पर अस्करियत पसंदों का हमला। जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अस्करियत पसंदों को पसपा होना पड़ा। पाक फौज के सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 अफसरान समेत 4 अफराद जख्मी। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला। सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले चले गए। नवाज शरीफ का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा वो जज भी चला गया जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसलिए इस्तीफा दे दिया। वो लोग इस्तीफा दे गए और नवाज शरीफ आपके सामने है। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था, महंगाई दूर दूर तक नहीं थी, पेट्रोल भी सस्ता था, 20 रुपए की 5 रोटियां मिलती थीं। आज 20 रुपए में 1 रोटी मिलती है। इसी दौर को वापस लाकर आपके घरों को दोबारा बसाएंगे। नौजवान के लिए रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल का वादा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियां साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से, क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज, कहा अपनी मुआशी पॉलिसीज का पता है तो मुझसे मुनाजरा कर लें। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल, कहा पता नहीं वो क्यों डर रहे हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत और नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा पंजाब में नून लीग जयालों के पीछे पड़ गई। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हुए बोले, इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी की ज़हनियत जानता हूँ, खुद कुछ करती है न किसी को करने देती है। डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक है। 4 साल उसको अल्लाह ने मौका दिया। उसको चाहिए था कि इन 4 सालों में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देता। जादू टूना भी थिया। वादा करता हूँ कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं, जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। उस्मान बुज़दार चाहते तो 4 साल में जनूबी पंजाब को लाहौर बना देते। शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब, कहा ये लोग जादू टूने में लगे रहे, हमने जनूबी पंजाब में दानिश स्कूल बनाए, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया। इस मर्तबा हुकूमत में आकर जनूबी पंजाब के हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा।
आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को लकीर का फकीर करार दे दिया। कहा उन्हें वज़ीर आज़म बनवाया लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। साबिक सदर ने इंतखाबात के बाद का मंजरनामा बता दिया। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग मरकजी पार्टियां पीटीआई साइड शो रहेगी। पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों के बगैर भी पंजाब में अच्छा रिजल्ट देगी। लाहौर का हल्का जीत कर बिलावल ने छोड़ा तो आसिफा भुट्टो उम्मीदवार हो सकती हैं। लाहौर में 5 साल घुसपैठी आ गए थे ना। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। इस जुमले के अंदर कि हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं, पूरी दास्तान छुपी है। मरियम नवाज के मुखालिफिन पर ताक ताक के वार। कहा कुछ घुसपैठियों ने लाहौर का बुरा हाल कर दिया, अब पहचाना भी नहीं जाता। लाहौरियो सुन लो, 8 फरवरी को इन घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंक देना। हम 28 मई वाले और वो 9 मई वाले लोग हैं। हमारा एजेंडा आवाम की खुशहाली है। नवाज शरीफ जब आता है तो महंगाई कम और मुल्क तरक्की करता है। हमजा शहबाज ने लाहौर में रैली से खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क एक बार फिर तरक्की करेगा। महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे। नवाज शरीफ के संग पाकिस्तान को महंगाई की मुश्किलात से निकाल कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर किया। पाकिस्तान को नवाज की नहीं अमन की जरूरत है। जितना नुकसान जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, इतना नुकसान अमरीकी एटम बमों ने जापान को नहीं पहुंचाया। मुल्क को नवाज की नहीं अमन की जरूरत है। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो का पैसा कहाँ गया। मेरे जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मोमिन में खिताब। कहा एक शहजादा इसलिए वजीर आजम बनना चाहता है क्योंकि इसके नाना और वालिदा वजीर आजम थे। आज लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग के झांसे में आने वाले नहीं। नवाज और जरदारी ने जितना नुकसान मुल्क को पहुंचाया उतना तो अमरीकी बम ने जापान को भी नहीं पहुंचाया होगा। पाकिस्तान की तरक्की का वाहिद हल जमात इस्लामी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो हम घर बनाएंगे 2500 बच्चे होंगे, नौकरी भी मिलेगी लोगों को। यहाँ पे कंप्यूटर वालों को बुला के आपके इंटरव्यू करा के नौकरी भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। लोधरा के बच्चों को पाकिस्तान के बेहतरीन सॉफ्टवेयर हाउसेज में नौकरियां देंगे। जहांगीर तरीन का लोधरा में कंप्यूटर इदारे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा इस इदारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे। अगर हुक्मरानों को मसाइल की समझ होती तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। अच्छे लोग मिल जाएं तो काम भी अच्छे होते हैं। लोधरा में IT का इनकलाब लेकर आएंगे। कराची में MQM के इंतखाबी दफ्तर पर फायरिंग और कारकुन के कत्ल का मुकदमा दर्ज। थाना गुलबहार में दर्ज FIR में कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। पीपल्स पार्टी के कारकुनों समेत 30 अफराद नामजद। यही कसूर है हमारा कि हम नियते बैठे हुए। अगर हमारे पास भी हथियार हो तो तुम आकर वापस जा सकते, तुम घुस नहीं सकते। मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, मैं अब अपने साथियों को खराश नहीं आने दूंगा। कराची में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। मुस्तफा कमाल नाजिमाबाद में कारकुन के कत्ल पर फट पड़े। कहा लड़ना और जवाब देना हमें भी आता है, लेकिन 6 कारकुनों की मौत के बावजूद एक पत्थर किसी को नहीं मारा। कत्लो गारत डॉक्टर आसिम के कहने पर हो रही है। इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी के मुसल्ला गुंडों ने उनके झंडे उतारे। कारकुनों ने मना किया तो फायरिंग कर दी। FIR में डॉक्टर आसिम को नामजद करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले पुलिस भी जिम्मेदार, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वीडियो फुटेज मौजूद है कि MQM ने किया, लेकिन वो जो क्रिमिनल एक रिवायती लोग होते हैं ना, उनका जो तरीका वारदात होता है कि अगर उनके खिलाफ कोई FIR हो जाए तो मुद्दई के खिलाफ एक FIR करा दो ताकि केस को खराब किया जा सके। उन्होंने वो किया। पीपल्स पार्टी ने हंगामा आराई का जिम्मेदार मुत्तहिदा को ठहरा दिया। सईद गनी ने कहा मुस्तफा कमाल का धमकी अमेज रवैया और गालम गलोच का अंदाज बहुत खराब है। ये शहर में अफरा तफरी चाहते हैं। अमन अमान खराब हो रहा है तो जिम्मेदार ये खुद हैं।
दोबारा बानी मुत्तहिदा की दहशत की सियासत को जिंदा करना चाहते हैं। शवाहिद सामने आएंगे, उन्हीं का नाम निकलेगा। निगरान हुकूमत तहकीकात करके जिम्मेदारी का तयन करे। आम इंतखाबात करीब आते ही छोटे कारोबार भी चमक उठे। मुल्तान में गुलाब के हार और फूलों की फरोख्त में इजाफा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम फ्लावर शॉप्स पर हर वक्त खरीदारों का रश रहने लगा। कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं इलेक्शन की वजह से काम पर अच्छा असर पड़ा है। उम्मीदवारों के इस्तेकबाल के लिए फूलों के खरीदारों में इजाफा हुआ। हर कर्नल मीटिंग और हमारे जो जरगे होते हैं उसमें हम खुराक का बंदोबस्त करते हैं और बेशक हम उसको ऑर्डर देते हैं। इलेक्शनों के सिलसिले में आता है, दिन में 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं, कभी कौरमे का, कभी बिरयानी का। मतलब जैसे लोग आते हैं, जियाले आते हैं, इसके लिए ऑर्डर देने के लिए। आम इंतखाबात में चंद रोज बाकी, सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफे से कोयटा में गहमा गहमी, शहर में बावर्ची की मसरूफियात भी बढ़ गईं। पकवान खानों पर लोगों का रश, सियासी जमातों के रहनुमा कौरमा, बिरयानी और पुलाव के धड़ाधड़ ऑर्डर देने लगे। पकवान मालिकान कहते हैं जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स ने कारोबार के हालात बेहतर कर दिए। निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में FBR इस्लाहात से मुतालिक विजारती कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। गुज़िश्ता इजलास में FBR की तंजीम 9 के लिए विजारती कमेटी तश्कील दी थी। दहशतगर्दी पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका मसला है। शरपसंद किसी तीसरे मुल्क की ईमा पर दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की ईरानी महम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाक ईरान ताल्लुकात दोनों मुल्कों की मईशत और इलाकाई अमन के लिए बहुत जरूरी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लेहान बोले दहशतगर्दों को कोई मौका नहीं देंगे। सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द दोनों मुल्कों की सलामती के लिए खतरा करार। दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह कमीशन कायम करने का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक फरीकैन का सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के अज़्म का इरादा। बरादर मुमालिक के ताल्लुकात में किसी को भी खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। फौजी राबता अफसरों की तैनाती के तरीक़ेकार को जल्द फाल करने पर इत्तेफाक। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट जारी करने का फैसला। नए नोटों को इंटरनेशनल सिक्योरिटी फीचर के साथ छापा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोटों को नए सीरियल नंबर्स, डिजाइन, हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। मार्च तक नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क मुकम्मल हो जाएगा। स्टेज के ऊपर अभी हम अपना करंट जो मॉनेटरी स्टांस है उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बेस पे 22% पे पॉलिसी लेवल इस वक्त मेंटेन रहेगा। मार्च तक शराय सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया महंगाई का दबाव बहुत ज्यादा। बिजली की कीमतों में इजाफा करने की वजह से महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी। रवा माली साल महंगाई की शरह 23 से 25% रहेगी। बिजली महंगी होने से मुआशी अहदाफ में 3 माह की ताखीर होगी। मार्च के बाद महंगाई में कमी का कवी इम्कान। बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरों में 5 से 8, दही इलाकों में 8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश रही। सही कसर गैस लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। कोयटा के कई इलाकों में 18 घंटे तक गैस नहीं आती। LPG 20 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। डीलर्स ने कीमत में मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।